बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद से रवायत है कि एक वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी मजलिस में बैठे थे। इतने में इबलीस इनके पास आया और इसके सर पर कुल्लादार टोपी थी जिसमें तरह तरह के रंग थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से करीब हुआ तो टोपी उतार ली और सामने रख ली। फिर आकर अस्सलाम वालेकुम कहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू कौन है? बोला, मैं इबलीस हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, खुदा तुझे ज़िंदा ना रखे, तू क्यों आया? कहने लगा, मैं आपको सलाम करने के लिए आया था क्योंकि आपका मर्तबा और आपकी मंज़लत अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो क्या चीज़ है जो मैंने तेरे सर पर देखी थी? कहा कि इससे औलादे आदम अलैहिस्सलाम के दिलों को लुभा लेता हूँ। पूछा कि भला ये तू बता वो कौन सा काम है जिसके मुर्तकिब होने से तू इंसान पर गालिब आ जाता है? जवाब दिया कि जब आदमी अपनी ज़ात को बेहतर समझता है और अपने अमल को बहुत कुछ ख्याल करता है और अपने गुनाहों को भूल जाता है। ए मूसा, मैं तुमको 3 बातों से डराता हूँ। एक तो गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में ना बैठना, क्योंकि जब कोई गैर महरम के साथ खलवत में होता है तो इसके साथ मैं बजाते खुद होता हूँ, मेरे साथी नहीं होते। यहाँ तक कि इस औरत के साथ इसको फितने में डाल देता हूँ। दूसरे, अल्लाह ताला से जो अहद करो इसको पूरा करो, क्योंकि जो कोई अल्लाह ताला से अहद करता है तो इसका हमराही अपने साथियों को छोड़कर मैं खुद होता हूँ। यहाँ तक कि इस शख्स और वफ़ाए अहद के दरमियान हायल हो जाता हूँ। तीसरे, जो सदका निकाला करो उसे जारी कर दिया करो, क्योंकि जब कोई सदका निकालता है और उसे जारी नहीं करता तो मैं सदका और इसके पूरा करने के बीच में हायल हो जाता हूँ और ये काम बजाते खुद करता हूँ, अपने साथ वालों से नहीं लेता। ये कहकर शैतान चल दिया और 3 बार कहा, हाय अफसोस! मूसा ने वो बातें जान लीं जिनसे बनी आदम को डराएगा। एक और वाक़या है। हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ मुतज़ल्ला फरमाते हैं, एक साहब किताबत किया करते थे जैसे आजकल लोग कंपोजिंग करते हैं। वो पुराने ज़माने के कातब थे। इनका एक अजीब ममूल था कि उन्होंने सिर्फ़ दुरूद शरीफ लिखने के लिए एक कापी बनाई हुई थी और वो रोज़ाना जब सुबह सवेरे किताबत करने के लिए बैठते तो किताबत करने से पहले इस कापी में फ़न किताबत की रोशनी में एक बहुत ही खूबसूरत दुरूद शरीफ लिखते थे। इसके बाद सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ़ मज़ामीन की किताबत करके इसी से गुज़र बसर करते। इनकी सारी ज़िंदगी इसी में गुज़र गई। इन कातब साहब के इंतकाल का वक्त जब करीब आया तो इन्हें आखिरत की फ़िक्र सवार हुई और डरने लगे कि कुछ ही देर बाद मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा और आखिरत में पहुंचूंगा तो मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या मामला होगा, मेरी बख्शिश होगी या नहीं होगी। इसी दौरान एक मजजूब इनके घर के पास से गुजरा और उसने कहा, अरे तू आखिरत से क्यों घबराता है? तेरी दरूद शरीफ की कापी अल्लाह ताला की बारगाह में और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश है और इस पर सही के निशान लगाए जा रहे हैं कि ये दरूद शरीफ भी सही है, ये दरूद शरीफ भी पास है और ये दरूद शरीफ भी कबूल है। वहाँ तो सही के निशानात लग रहे हैं और तो घबरा रहा है। दरूद शरीफ तो एक ऐसी मकबूल इबादत है कि अल्लाह ताला इसकी बरकत से आखिरत की निजात का भी इंतज़ाम फरमा देते हैं। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।